हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी है प्यार में किसे चुनूं। समर्थ की अमीरी ने अवंती को इस कदम लुभाया कि वह अपने बचपन के प्यार अविरल को भूलने लगी। तो आज शाम कैफे में बिताई जाए। समर्थ ने अवंती के बिल्कुल करीब आकर बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहा। तो अवंती की पलकें झुक गई। इसे उसकी हाँ समझकर कुछ और इशारे देने के लिए उसने अवंती की ठूठी पकड़कर अपने अंगूठे को उसके होठों पर फिरा दिया। अवंती के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह कुछ बोली नहीं, मगर उसने हाँ में सिर हिला दिया। पर हाँ में सिर हिलाते ही मन में एक पुरजोर इनकार उठा। एक हुक सी सवार हुई मन पर, जिसे उसने तुरंत ही उतार फेंका। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। समर्थ ने अपना चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब आकर इतने नशीले अंदाज में कहा कि दोनों की सांसें टकराने लगीं। अवंती का शरीर सिहर उठा। अपने रूम पर पहुंचकर अवंती ने पर्स पटका और दोनों बाहें फैलाकर झूमने लगी। समर्थ ने उसे इशारे में कुछ ऐसा कहा था जिससे वह बहुत उत्साहित थी। हालांकि उसकी बात का उत्तर देने का कोई इशारा वह नहीं कर पाई थी। यह कौन सी झिझक, कौन सा संकोच था जो उसे समर्थ की रूमानी बातों का उत्तर देने नहीं देता। वह जानती थी, मगर तभी सामने आईना पड़ा। खुद को आईने में देखा तो बात साफ हो गई। वह खुश थी ही नहीं, बस खुशी को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए वह समर्थ की किसी रूमानी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाती थी। आईने ने उससे बहुत कुछ कहना चाहा, मगर अवंती ने सिर झटक दिया। समर्थ ने उसे कैफे में बुलाया है। उसने अपने कुंवारे होठों पर जीभ फिराई। वह भी तो समर्थ के साथ आगे बढ़ना चाहती थी, मगर क्यों आगे बढ़ना चाहती थी जब वह प्यार नहीं करती। अवंती ने जैसे आईने में अपने अंदर के अक्स को झटका। वह नहीं चाहती कि उसका मन सामने खड़ा होकर उसे उसके फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करने लगे। वो आईने की दूसरी तरफ घूम गई। उसका आईना भी अजीब है। लोगों के घरों के आईने उन्हें उनकी बाहरी सूरत दिखाते हैं, पर जाने क्यों यह मुझे मेरा मन दिखाने लगता है। नहीं देखना मुझे अपना वह सरल और भोला भाला मन, जिसे मैं वर्षों पीछे अपने उस छोटे से कस्बे में छोड़ आई हूँ। मुझे अपना यह आधुनिक चेहरा बहुत अच्छा लगता है। हर तरह से खूबसूरत मेकअप में सजा खूबसूरत चेहरा, स्टाइलिश ड्रेसेस और अपने व्यक्तित्व के साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी की एम्प्लॉय होने का तमगा। कैफे बहुत शानदार था। समर्थ ने अपने स्टेटस के मुताबिक ही शहर के सबसे महंगे कैफे में उसे इनवाइट किया था। अवंती ने भी ड्रेस का चुनाव करने में खास समय लगाया था। रेड कलर की मिनी स्कर्ट और कोट के साथ वाइट क्रॉप टॉप और सेंसुअल मेकअप। दोनों टेबल पर आमने सामने बैठे थे। वेटर ऑर्डर लेकर जा चुका था। समर्थ ने शैंपेन मंगाई थी दोनों के लिए, और स्नैक्स भी बहुत महंगे थे। अवंती की हथेलियां थामे हुए समर्थ उसके पीछे के हिस्से को अपने अंगूठे से सहला रहा था, और अवंती के होठों की मुस्कान चौड़ी होती जा रही थी। उसके गाल लाल हो गए थे। शैंपेन के बाद समर्थ ने उसे डांस फ्लोर पर इनवाइट किया। अवंती ने मना नहीं किया। डांस के दौरान समर्थ उसे जिस तरह से छू रहा था, उतना इशारा प्रपोज करने के लिए काफ़ी था। अवंती खुलकर हाँ में मुस्कुरा दी और समर्थ का साथ देने लगी। उसने भी समर्थ को कसकर थाम लिया और अपना चेहरा समर्थ के चेहरे के बहुत नज़दीक लाकर उसके गालों से अपने गाल सटा दिए। समर्थ ने उसे कमर से पकड़ कर उठा दिया और धीरे धीरे नीचे लाया तो अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिए। अवंती का पूरा जिस्म सिहर उठा। लौटते समय समर्थ उसे उसके रूम तक छोड़ने आया और कार से उतरते समय उसके हाथों में एक कार्ड पकड़ा दिया। अवंती ने अंदर आकर कार्ड खोला। बड़े ही खूबसूरत ढंग से प्यार का इजहार करते हुए प्रपोज किया था समर्थ ने। अवंती को लगा उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। पर क्यों उसका मन खुश नहीं है? क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो पाया है उससे ज़्यादा खोने का दुख है? क्यों वह बार बार मोबाइल उठाती है
और हाँ का मैसेज लिखने से पहले उसकी उंगलियां कतरा कर पलट जाती हैं। क्या ये अविरल का निश्चल प्यार है जो बार बार उसके और समर्थ के बीच में आकर खड़ा हो जाता है? समझ नहीं पाती अवंती कि क्या करे। यह अविरल उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? लेकिन क्या वास्तव में अविरल उसका पीछा कर रहा है? अविरल ने तो उससे कभी कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा, पर यह उसका अपना मन है। जब से उसे समर्थ के अपनी ओर झुकाव के बारे में पता चला और वह समर्थ के अपने नज़दीक आने की कोशिश का स्वागत करने लगी, तब से धीरे धीरे अविरल खुद उससे दूर होता गया। एक प्रश्न नहीं किया अविरल ने, क्यों उसकी उपेक्षा कर रही है। एक प्रश्न नहीं किया कि समर्थ के साथ इतना समय क्यों बिताने लगी है। अवंती लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वो आंख बंद करके अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोने की कोशिश करने लगी। समर्थ का खूबसूरत बंगला जिस दिन पहली बार देखा था, सबके मुंह से एक वाव निकली थी। एक साथ पूरा ग्रुप कोई भी ट्रिप प्लान करे, समर्थ की गाड़ी में ही इतनी जगह है कि वे पांचों दोस्त उसी की गाड़ी से जाते हैं और किसी के पास तो कार है तक नहीं। पर जाने अनजाने उन सपनों में अविरल आकर खड़ा हो जाता है। उसके साथ बिताए वो खुशनुमा पल, 10 रुपये का कंचे वाले सोडे का गिलास लेकर उसमें शैंपेन की कल्पना करके हंसते हुए वो घंटों हाथों में हाथ लिए भविष्य के सपने देखते हुए बगीचे में टहलना। गजरा खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे अविरल के पास। ऐसे में अविरल का हर श्रृंगार के फूल बटोर कर उसके ऊपर फूलों की बारिश करना और जुदा होने से पहले एक दूसरे की बाहों में बंधने और इंतजार के लम्हे बिताने के लिए, कुछ चुंबनों का उपहार देने के लिए बगीचे में जाकर कोई एकांत कोना ढूंढना। अविरल और वो एक ही पद पर थे और जानते थे कि शादी के लिए कम से कम एक स्टूडियो अपार्टमेंट का इंतजाम तो करना ही होगा। तभी अचानक समर्थ से सामना हुआ। वो उसके कॉलेज का दोस्त था, तभी से उसे पसंद करता था, ये अवंती जानती थी, पर तब दोनों ही करियर बनाने में व्यस्त थे। समर्थ का ऑफिस भी अवंती और अविरल के ऑफिस के बगल में शिफ्ट हो गया था, तभी उनकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे समर्थ उसके नज़दीक आने की कोशिश करने लगा और अवंती भी उसकी सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होने लगी। लोकल बस में धक्के खाते हुए घर लौटने से बेहतर समर्थ की कार में लिफ्ट लेकर घर लौटना अच्छा लगने लगा। जल्द ही समर्थ ने अपने कॉलेज के 3 और दोस्तों को ढूंढ निकाला जो उसी शहर में बसे थे और पांचों ने अपने कॉलेज ग्रुप रियूनियन कर डाला। समर्थ पहले ही अमीर घर का था, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी लग गई थी। जल्द ही उसकी चौकाचौंध अवंती पर हावी होती गई और अविरल के प्यार का खुमार कम होने लगा। अचानक अवंती चीख कर उठ बैठी, झटके से लाइट जलाई, कमरे में उजाला फैल गया, पर अवंती अभी भी डर से हाँफ रही थी। काफ़ी देर तक जागी रही, फिर कब अविरल और समर्थ के बारे में सोचते सोचते सो गई, पता ही नहीं चला। नींद खुली थी इस भयानक सपने से, जैसे कोई मर गया है और वो उससे लिपट कर रो रही है। बहुत अपना सा है वो। लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है। अचानक लाश के मुंह पर से कपड़ा हट जाता है और वो चीख पड़ती है। कौन था ये देख नहीं पाई, पर था कोई बहुत अपना सा ही। उफ, आज उसकी जिंदगी का इतना खूबसूरत दिन था और आज की रात ऐसा सपना। अवंती समर्थ का कार्ड उठाया। अवंती फिर उसे हाथों में लेकर लाइट जलती छोड़कर ही सोने की कोशिश करने लगी। कितनी खूबसूरत थी आज की सुबह और शाम, याद करने से ही शायद डर कम हो जाए। सुबह ऑफिस जाते ही अविरल से मिली। तुम ठीक तो हो ना? अविरल की आंखों से आंखें मिलाने का साहस अब अवंती का नहीं था। क्यों, मुझे क्या हुआ? अविरल की आवाज़ में अभी भी वही अपनापन था। अविरल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है तुम समर्थ के साथ आगे बढ़ना चाहती हो। अविरल की आवाज़ शांत थी। तुम्हें मुझसे शिकायत तो होगी। शिकायत नहीं, दुख। अविरल गंभीर हो गया। ये तो नहीं कह सकता कि दुख नहीं होगा, पर इतना मैं जानता हूँ कि
प्यार शिकायत नहीं करता। प्यार धूप नहीं है जो अपनी जगह बदलती रहे। प्यार तो आकाश है जो बस अपने प्रिय के साथ हमेशा बना रहता है। तुम खुश रहो, मेरी बेस्ट विशेष तुम्हारे साथ है, कहते हुए आवाज़ भर्रा गई थी अविरल की, पर वो बड़ी कोमलता से उसके गाल सहलाकर निकल गया। सगाई तय हो गई थी और समर्थ जोर शोर से तैयारियों में लग गया था। इंगेजमेंट रिंग, ड्रेसेज आदि के शॉपिंग हॉल की बुकिंग, इवेंट मैनेजर से बातचीत, सब में उसका उत्साह देखते ही बनता था। दोनों के मम्मी पापा भी खुशी खुशी तैयारियों में लगे थे, लेकिन अवंती को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उस दिन जो सपना देखा था वो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन देखने लगी थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं अविरल कुछ कर न बैठे। आज वो इसी ऊहापोह में सानी के पास गई। अविरल को भाई मानती थी सानी, और उसकी अच्छी सहेली थी। तुम चिंता न करो, अविरल को बचपन से जानती हूँ मैं, वो कायर नहीं है, उसने ढाढ़स बंधाया था और साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की सलाह दी थी। साइकोलॉजिस्ट ने उसे अपने मन के भीतर झांकने और उसका सामना करने को कहा। अवंती को रात देर तक नींद नहीं आई तो गानों की वो प्ले लिस्ट लगा दी जो अविरल ने उसके लिए बनाई थी। उसके मनपसंद गाने चुन चुन कर सुनते सुनते जाने कब आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। झपकी आई और उसी सपने ने दिल दहला दिया। आज उसे उस लाश का चेहरा दिखाई दे गया। भय से पीली पड़ी अवंती थोड़ी देर हिल भी नहीं सकी, पर झटके से चीखते हुए जागने के थोड़ी देर बाद उसकी सब समझ में आ गया। उसने समर्थ को मैसेज किया, आखिर आधी रात को ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो भी इतनी तैयारियां होने के बाद। समर्थ परेशान सा बोला, मुझे कुछ दिनों से एक सपना आ रहा है, बस इतनी सी बात। अरे तो हम अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। समर्थ ने पूरी बात सुनने के बाद आगे बढ़कर उसे बाहों में समेट लिया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई अपनी परेशानी? अरे हम जीवन साथी बनने वाले हैं। अगर प्यार में इंसान अपनी परेशानियां नहीं बांटेगा तो यही तो बात है। प्यार में इंसान अपनी परेशानियां बांटता है, मगर मैं तुझसे प्यार नहीं करती, ये मुझे मेरे सपने ने बताया। मुझे माफ़ कर दो समर्थ। इतनी रात को क्या हुआ है अवंती, सब ठीक तो है? अविरल ने ऊँघते हुए दरवाज़ा खोला और सामने अवंती को देखकर हड़बड़ा गया। आई लव यू अविरल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और आत्महत्या नहीं करना चाहती। पता है, आज मैंने उस आत्महत्या करने वाले का चेहरा देखा। वो मैं ही थी। मैं ही हत्या करने चली थी अपने पहले प्यार की, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत भाव की, अपने सबसे मधुर एहसास की। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अवंती की हिचकियाँ बढ़ गई और वो अविरल से कसकर लिपट गई। अविरल की बाहों ने उसे मजबूती से बांध लिया। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हों तो APS वॉइस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।